तो 4 प्रॉपर्टी हमने बताई थी कल, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में 4 प्रॉपर्टी बताई थी। थोड़ी चर्चा ये कर लेते हैं, थोड़ी सी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है ना, वो कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए, a प्लस आई बी के फॉर्म में, है कि नहीं। हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, a प्लस आई बी ही होना चाहिए। अगर a प्लस आई बी नहीं होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका सबसे मेन टर्म जो होता है कौन सा होता है, आई। कौन सा नंबर कहलाता है, इमेजिनरी। कौन सा, इमेजिनरी यानी अधिकल्पित। ये वाला कहलाता था रियल नंबर। कौन सा, रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अपन लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, यहाँ पे डाउट नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये थी, हमारी प्रॉब्लम आई थी। हमारी प्रॉब्लम क्या थी, आई की वजह से पूरा सिस्टम बना था सम्मिश्र संख्या, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। हमने इसमें 4 प्रॉपर्टी बताई थी, बाकी चर्चा पहले ही कर चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी बताई थी, कौन कौन सा बोलते जाना, Z1 Z2 बताया था ना, कि अगर Z1 और Z2 को क्या कर देते हो तुम लोग, ऐड कर देते हो या माइनस करा देते हो, तो वहां पे जो तुमको मिलता है रियल नंबर मिलता है, याद है। और एक चीज और, अगर Z इक्वल टू तुम्हारा x प्लस आई वाई है ना, तो इसका संयुग्मी क्या हो जाता था, Z बार x माइनस आई। इसको कॉन्जुगेट बोलते थे, ठीक है। अबे वहां ना देखो, देख रहा हूं। शुद्ध वास्तविक यानी प्योर रियल, और अशुद्ध अधिकल्पीय मीन्स इम्प्योर इमेजिनरी। तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि जो सम्मिश्र संख्या होता है वो इन्हीं दोनों में से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका अधिकल्पित, इम्प्योर इमेजिनरी। अब इन दोनों को भी हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारा ध्यान से देख लो, थोड़ी समझ लो, क्योंकि कभी कभार आता है तो हम समझ नहीं पाते कि हमको करना क्या है। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या जो होता है वो रहता है x प्लस आई वाई के फॉर्म में। इसको तुम a प्लस आई बी भी बोल सकते हो। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आई, हम बार बार बात करते हैं। आई की रियल वैल्यू हो जाती है √-1। याद करो, ये ऐसे निकल के आता है कि जैसे हम पढ़ते थे 2 गुणे -3। ये 10 तक में बहुत कम आता था, लेकिन अब आता है। अगर इसमें से मान लो 4 दे दिया तो 2 गुणे 4 दे दिया तब तो ठीक है। 4 में से तो -1 × 4 करा सकते हैं, है ना। फिर से बता रहे थोड़ी सी, तो 2 × यहाँ से तो 2 बाहर निकल जाएगा इसका, लेकिन -1 तो फंसा रह जाएगा। तो मैथमेटिशियन बड़े तेज होते हैं तो इसको ही बोल दिए आई। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सम्मिश्र संख्या का। तो ये आई अगर बस होता है तो हम इसको पूरा इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पूरा का पूरा इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो सिखा रहे हैं। वो कहलाएगा या तो शुद्ध तुम्हारी वास्तविक संख्या होगी तब भी तुमको इसके फॉर्म में लिखना होगा, या तो तुम्हारी अशुद्ध अधिकल्पित यानी इम्प्योर इमेजिनरी है तब भी तुमको इसको इस फॉर्म में लिखना होगा, या लिख सकते हैं। जैसे हमने बोला कि 5 है, क्या लिखा है, सिर्फ तुम्हारा 5 लिखा। हमने बोला 2 भाग में लिखो, तो तुम लोग लिख सकते हो 2 + 3, इजी है, ठीक है। हमने बोला अगर तुम्हारे पास 10 है, इसको कोई माइनस वाले फॉर्म में लिखो तो 11 - 1 लिख सकते हो, सीधी सी बात है। वो हमारा दिमाग, वो हमारा यूज ऑफ माइंड। लेकिन हम बात करते हैं, लेकिन जब तुम्हारा क्या दे दे, प्योर रियल दे, बोले तो शुद्ध वास्तविक दे दे, और बोले शुद्ध वास्तविक क्या होगा, जैसे हमने 5 ले लिया। 5 क्या है, शुद्ध वास्तविक। 6 क्या है, शुद्ध वास्तविक यानी प्योर रियल है। 7 क्या है, शुद्ध वास्तविक। रियल नंबर जानते हो ना, जितने रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होंगे सारे के सारे प्योर रियल, ठीक है। मिटाने वाला तो रियल नंबर पॉजिटिव फॉर्म में आता है। रियल नंबर पॉजिटिव में, तुम्हारे मैथमेटिक्स के जितने फॉर्म में रहेंगे, जितने नंबर है सारे के सारे रियल नंबर है। माइनस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ देखो, जैसे हमने 5 लिख लिया, क्या लिख लिया, और क्वेश्चन हमारा या सिस्टम बोलता है कि इसको किस फॉर्म में लिख दो, सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख दो। इस 5 को किसके फॉर्म में लिख दो, लेकिन हमको तो पता है इसका ये फॉर्म होता है a+ib के रूप में, अगर नहीं है तो सम्मिश्र संख्या ही नहीं है। ठीक है, अब ये सम्मिश्र संख्या नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम इसको इस फॉर्म में लिख दोगे तो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या। इसको कैसे लिखेंगे, हमारे पास आई वाई तो दिया नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, अपने से आई बना लेते, उसमें 0 का गुणा करा लेते हैं। तो 0 × i यानी 0 का गुणा चाहे जिसमें से भी कराओगे वो अपने को 0, सोचो 0 का इंटू इन्फिनाइट से होता है तो 0 आ जाता है, ये तो आई है ना। 0 का इंटू इन्फिनाइट से, अनंत से होता है तो 0 आ जाता है। तो हम जस्ट टॉकिंग अबाउट आई। तो 0 का इंटू आई से होगा तो आएगा क्या, 5 ही आएगा ना। ठीक है, सॉरी, इसका जोड़ने के बाद 5 ही आएगा ना। तो ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा प्लस हो गया, ये तुम्हारा आई, तो ये हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया। तो लिख सकते हैं ना इसको a+ib हो गया ना। तो याद रखना, शुद्ध वास्तविक को भी हम किस में लिख सकते हैं, सम्मिश्र संख्या के रूप में। प्योर रियल को हम किस में लिख सकते हैं, सम्मिश्र संख्या के रूप में। समझ गए। अब थोड़ी इम्प्योर की बात करते हैं। अब इम्प्योर इमेजिनरी को किस फॉर्म में लिख सकते हैं उसको समझते हैं। अब हमारा इम्प्योर इमेजिनरी यानी उसमें आई आना है। अगर आई नहीं आता है तो इम्प्योर होगा ही नहीं, वो रियल हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो हमने लिखा सिर्फ 5 बस, तो ये इम्प्योर है, इम्प्योर नहीं है, प्योर है, यानी कि शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। ये शुद्ध होगा, अशुद्ध नहीं होगा। लेकिन अगर इसके बगल में तुमने आई डाला, 5 आई, तो अशुद्ध हो गया। ठीक है, जैसे ऐसा समझ लो, अभी हमारे पास एक गंजा दूध है, अब ये पूरा शुद्ध है। अब थोड़ी सी पानी डाल दो, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझे, समझ गया। थोड़ी सी पानी डालते क्या हो जाएगा, अशुद्ध। अब पानी नहीं डालो तो नींबू का बूंदा डाल दो, लो पूरा दूध फट गया। ठीक है, तो हमारी बात समझो। हम बता रहे हैं, अगर अभी तक सिर्फ संख्या तुम्हारी अगर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो सारे के सारे शुद्ध होंगे। लेकिन इसके बगल में जैसे आई लगाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा अशुद्ध। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध होने के बाद इसमें क्या करा दोगे, इसको लिखना है इस फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में। ठीक है, ये अशुद्ध है, इसको किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में। तो इस बार हमारे पास क्या नहीं है, शुद्ध। इस बार ये देखो हमारे पास 5 है। देखो हमें समझना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है शुद्ध अशुद्ध दोनों से मिलकर बनता है। इस बार शुद्ध दे दिया तो किसकी जरूरत है, अशुद्ध की। इस बार अशुद्ध दे दिया तो किसकी जरूरत है, शुद्ध की। अगर इसके बार प्योर दे दिया तो हमको इम्प्योर की रिक्वायरमेंट है। इस बार अगर इम्प्योर दे दिया देन वी नीड टू प्योर, है ना। हम तो समझ रहे हो। तो इस बार इसमें इम्प्योर जोड़ दो, यानी कि अशुद्ध जोड़ दो। अशुद्ध में आई आता है, चूंकि आई यहाँ पे है नहीं तो अपने से 0 का गुणा करा लो। ठीक है, अब इस बार तुम्हारे पास क्या है, इम्प्योर है। अगर इम्प्योर है तुम्हारे पास तो इसका मतलब ये है कि तुमको चाहिए प्योर। अब प्योर नहीं है तो प्योर अपने से जोड़ दो। अब अपने से तो जोड़ा नहीं जा सकता है, तो इसमें फिर से 0 का इंटू करा दो। तो ये हो गया तुम्हारा फिर से a, है ना। 0 × 5 ना करो, 0 ही करा दो, 0 प्लस कर दो। तो 0 + 5 आई, 0 धन 5 आई। तो ये क्या कहलाया, शुद्ध। ये कहलाया अशुद्ध। ये कहलाया तुम्हारा इमेजिनरी, ये कहलाया तुम्हारा रियल। तो समझ गए, चाहे संख्या तुम्हारी कौन सी हो, शुद्ध, चाहे संख्या तुम्हारी कौन सी हो, अशुद्ध, या तो तुम्हारे नंबर प्योर होंगे या तो तुम्हारे नंबर इम्प्योर होंगे। दोनों नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट एज अ फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द गिवन, चाहे प्योर हो जाए चाहे इम्प्योर हो, इट डजंट मैटर, मैटर नहीं करता। ये पूरी चीजें क्लियर है ना, ध्यान रख लेना है। थोड़ी सी हेडिंग का नाम लिखवा के लिख लेना, सब छोड़ है। प्रॉब्लम मेन हमारी आई थी जिसकी वजह से क्या निकल के आया है, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या। हम 4-5 प्रॉपर्टी बता दिए थे, है ना। एक तो बताए थे Z1 और Z2 को ऐड करोगे तो तुमको मिलने वाला है क्या, Z1 का अलग से संयुग्मी और Z2 का अलग से कॉन्जुगेट, प्रूव्ड हो चुका था। दूसरा था Z2 सॉरी
Z1 माइनस Z2 का करोगे तो आएगा Z1 माइनस Z2 अलग से। तीसरा बताए थे Z1 और Z2 का सॉरी इंटू Z2 करोगे पूरा का रहेगा तो आएगा Z1 अलग से और Z2। एक और था Z1 अपान Z2 का संयुग्मी होगा तो Z1 का और Z2 का अलग से मिलेगा। आज ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नोट इट डाउन। ये पूरा इसकी प्रॉपर्टी है, गुणधर्म कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं। तो आज चौथा बताते हैं और फिर चलते हैं थोड़ी सी आगे, ठीक है। हाँ बोलो। इसको मिटा देते हैं पूरा, अब क्वेश्चन लिखवाते हैं। Prove that या to prove Z1 अपान Z2 का कॉन्जुगेट क्या होने वाला है, Z1 का कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट ऑफ Z2। इतना तुमको सिद्ध करना है, बोलता सिद्ध करो कि Z1 और ये पूरे का है ना, ध्यान रखना ये पूरे का है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। लिख लो क्वेश्चन, चले थोड़ी प्रूफिंग में। देखो हमको प्रूव करना है Z1 अपान Z2 इक्वल टू Z1 का संयुग्मी अपान Z2 का संयुग्मी। अब Z1 अपान Z2 का संयुग्मी कॉन्जुगेट है, ठीक है, कॉन्जुगेट है मतलब इसका ये होता है कि अगर प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन उसका हर एक टर्म माइनस में नहीं जाता है, सब माइनस में नहीं होते। जैसे x प्लस आई वाई है तो ये भी तो प्लस में है, तो क्या माइनस x होता है, नहीं, इसका बीच वाला बस बदलता है x माइनस आई वाई, है कि नहीं। अब ध्यान से देखना, हम लेट करके चलते हैं, मान के चलते हैं। लेट क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या Z1 इक्वल टू कितना जी, x प्लस आई, ठीक है, और Z2 इक्वल टू कितना, x प्लस सॉरी ये x1 मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं, यहाँ x2 मान लेते हैं और y2। 1 है तो 1 1 का, 2 है तो 2। इसका कॉन्जुगेट कितना होगा यानी कि संयुग्मी, बताओ। देयर कॉन्जुगेट क्या होगा जी, बताओ। Z1 का कॉन्जुगेट हो जाएगा x1 माइनस आई वाई 1, इसका Z2 का हो जाएगा x2 माइनस आई वाई 2, स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पे कॉन्जुगेट। LHS लेके चलते हैं, कौन सा, देखना LHS कितना दिया है, Z1 अपान Z2 का पूरे का कॉन्जुगेट, होल कॉन्जुगेट। तो Z1 की वैल्यू कितनी, x1, ध्यान से देखना है, कल भी बताए थे आज भी बता रहे, x1 प्लस आई वाई और x2 प्लस आई वाई 2, और ये पूरे का कॉन्जुगेट, ठीक है। अब रेशनलाइजिंग करा देते हैं, क्या करा देते हैं, रेशनलाइजिंग यानी कि इसका करा देते हैं परिमेयकरण। अब क्या हो जाएगा परिमेयकरण, ये LHS यही चलता रहा, इसमें कोई डाउट। हमको लास्ट में लाना कितना ये पता कर लो पहले, हमारा लास्ट में आना कितना है। अगर Z1 है, थोड़ी ध्यान से देखना, लास्ट में आना कितना, लास्ट में आना तुम्हारा x1 प्लस आई वाई 1 का होल, ऐसा, ठीक है। हाँ बोलो, और कितना x2 प्लस आई वाई 2 का होल, ठीक है। नहीं आना, आना है ना, मतलब इसका मतलब क्या, x1 माइनस आई वाई 1 ले आओ या x2 माइनस आई वाई 2 ले आओ, सही है कि नहीं, ठीक है। लास्ट में तुमको इतना लाना है, एनी हाउ कैसे भी करके तुमको इतना लाना है। और यार तुम लोगों का दिमाग होगा कैसे लाते हैं, तो थोड़ी ध्यान रखना हमको लाना कितना है, ठीक है। ये आना चाहिए, ये टर्म समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो,
ध्यान से देखना, ये टर्म आना चाहिए, ये टर्म अगर नहीं आ रहा तो फिर प्रूफिंग गलत हो जाएगी। हम इसका ये पूरा वही चलेगा, ये थोड़ी चेंज हो जाएगा। इसका करा लेते परिमेयकरण, क्या हो जाएगा जी, क्या x1 प्लस i(y1), एक थोड़ी बड़ा वाला लगा लेते हैं, और x2, ये रेशनलाइजिंग होती तो इसका जो चिन्ह रहता है वो पलट जाता है, बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, और इसका क्या हो जाएगा x2 प्लस i(y2), ये तो वही रहेगा, और x2 प्लस i(y), सॉरी माइनस 2, और ये पूरे का कॉन्जुगेट। समझ गए? नहीं समझे? परिमेयकरण हमने करा दिया। क्या करा दिया? मतलब ये प्लस में है तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। और वो भी डेनोमिनेटर का कराया, यानी हर का कराया, अंश का नहीं कराया। अंश का कराते तो दूसरा होता, हर का कराए इसलिए थोड़ी सी चेंज। ध्यान से देखना, x1 प्लस i(y1) कितना हो जाएगा जी? इसका अगर इसमें क्या करा ले, मल्टीप्लाई, बताओ। x1 x2, इसका इसमें हो गया, अब इसका इसमें होगा तो माइनस i पहले, x1 और y1, इसका इसमें हुआ तो x1 और x2, इसका इसमें होगा तो x1 y2 और i, x1 अरे हाँ y2 हो जाएगा ना ये। अब इसका इसमें करा लेते हैं, प्लस i, देखो y1 x2, पहले x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, और फिर i। इसका इसमें करा लेते हैं, क्या आ जाएगा, माइनस i, और i मिला के बनाएगा i², और y1 और y2 अपॉन तो अपॉन। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना हमेशा, i² की वैल्यू कितनी होती है। अब जहां इसमें i² तुमको दिखेगा, वी नीड टू पुट द वैल्यू i² इक्वल टू माइनस। अब रखे देते, नीचे की जगह वही रखे देते, नीचे वाला चेंज मत करना। x2 प्लस i(y2) और x2 माइनस i(y2). अगर देखा जाए कायदे के हिसाब से, हमारा नीचे वाला तो एक ठो मिल रहा है। अगर हम इस पूरे सॉल्यूशन को सिर्फ सॉल्व करके क्या बना डालें, x1 प्लस i(y1) ऊपर का सॉल्व कर, तो आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू ध्यान रखना, i² इक्वल टू माइनस, यहाँ थोड़ी दिखेगा नहीं उसमें क्योंकि लाइट आ रही है। अब ये टर्म और ये टर्म थोड़ी सॉल्व कर लेते हैं, x1 और x2 माइनस i(x1y2) प्लस i(x2 और y), और i² का वैल्यू कितना, ये -1। इसको मिटा देते हैं, साइड में लिख लेना, कितना आएगा y1 और y2 अपान कितना, x2 प्लस i(y2) और x2 माइनस i(y2). ठीक है, आ रहा ना समझ में? अब यहां ध्यान से देखना, x1 और इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, x1 x2, i(x1 y2), i(x2 y1), माइनस माइनस प्लस y1 और y2 अपान x2 प्लस i(y2), इसको चेंज नहीं करना, रहने देना, और x2 माइनस i(y2). अब ये दोनों टर्म को हम एक साथ लिख लेते हैं, और ये दोनों टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, x1 x2, ये दोनों टर्म आएंगे तो y1 और ये प्लस i(x2 y1), ये माइनस i(x1 और y2), और ये ब्रैकेट, और यहाँ पे पूरा x2 प्लस i(y2) और x2 i(y2). देखो यहाँ पे दोनों सेम टर्म है, i दिख रहा है ना, i क्या करा लेते हैं, कॉमन करा लेते हैं, i क्या करा लेते हैं। अब इसके ऊपर कॉन्जुगेट भी चल रहा था, तुम लोग हमको बुलवा दिए। देखो इस पूरे के ऊपर क्या चल रहा है, हाँ जी, इस पूरे के ऊपर क्या चल रहा है, ध्यान रखो, चल रहा है ना। अंदर की सॉल्विंग तो होगी,
लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस पूरे के ऊपर तुम्हारा कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी है, ये ही नहीं लगाओगे तो फिर पूरा सॉल्यूशन ही तुम्हारा गलत हो जाएगा। बड़ा कोष्टक लगा सकते हो चाहो तो, ठीक है, ध्यान से। अब क्या हो जाएगा, अब इसका कॉन्जुगेट हटाते हैं तो प्लस का क्या हो जाएगा, याद रखना ये बीच वाला ये सिंबल ही चेंज होना है, अंदर का नहीं कर देना तुम, ठीक है। ये कॉन्जुगेट ही चेंज होना, ये कॉन्जुगेट हटेगा तो सिर्फ ये चेंज होना ही आएगा, कितना x1 x2, चाहो तो बड़ा ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो सभी जगह, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। x1 x2 y1 और y2, और ये प्लस का जब कॉन्जुगेट हटता है तो क्या बन जाता है, ये हो जाएगा i, मैंने कॉमन करा लिया, x2 चलो अगर नहीं कराना है तो कोई बात नहीं, i x2 y1 और माइनस i x1 y2 अपान ये कितना x2 प्लस i y2, थोड़ी सी बड़ा है लेकिन ज्यादा कठिन तो नहीं लग रहा है, ये पूरा सही है ना। अब क्या करा लेते हैं, इसका ब्रैकेट ओपन करा देते हैं, ठीक है, x1 x2 प्लस y1 माइनस इसका ब्रैकेट ओपन होगा तो x2 y1 माइनस और माइनस प्लस कितना हो जाएगा, देखो i x1 और y2, और ये अपान में x2 प्लस i y2 और x2 माइनस i y2, है ना सही। अब कहाँ पे लग रहा कि प्रॉब्लम है, नहीं भी होनी चाहिए ज्यादा प्रॉब्लम, इसको मिटा दें और इसको भी लिख लोगे अपने से, यहाँ तक तो कल ही बताए थे यार, ठीक है। मेन तो चालू यहाँ से है तुम लोगों का, इसको मिटा देते हैं पूरा है, और यहाँ का सॉल्यूशन जो बचा यहाँ देते हैं, ये समझ जाओगे नहीं समझोगे, बता तुमको तो आ जाएगा ना। ध्यान रखना ये वैल्यू अभी यूज होना है। अच्छा इस साइड क्या चल रहा है, इस साइड चल रहा है Z1 अपान Z2 का संयुग्मी पूरे का कॉन्जुगेट, ये आना है, देखो ये x1 x2 है ना, तो x2 वाला टर्म साथ ले लेते हैं, y1 y2 है ना तो y2 वाला टर्म साथ ले लेते हैं, ठीक है। x1 x2 माइनस i x1 सॉरी x2 y1, देखो चेक करो ये दोनों और ये दोनों कितना आएगा, प्लस y1 y2 और प्लस कितना i x1 y2 अपान कॉन्जुगेट हट चुका है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारा कॉन्जुगेट था ना, यहाँ पे संयुग्मी हट चुका है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बड़ा आसान हो जाना है, x2 प्लस i y2 और x2 माइनस i y2, ध्यान अच्छा होता तो बन जाएगा, Z1 अपान Z2 का होल संयुग्मी कितना आएगा भाई। देखो अब यहाँ से हमने कल तुमको एक रूल बताया था, रूल क्या था यहाँ बता देते हो फिर मिटा देते, ध्यान से देख लो। अगर हम कभी मान लो a+3 है, हमने कल भी बात करी थी, और हम चाहते यहाँ से क्या हो जाए, a कॉमन हो जाए, हम चाहते यहाँ से a क्या हो जाए, तो अगर a को कॉमन कराओगे तो जहां a है वहां से तो हो जाता है, लेकिन जहां नहीं है वहां उसके नीचे आ जाता है, याद है। तो यहाँ पे a से तो हो जाएगा, लेकिन 3 में नहीं है तो उसके नीचे आ जाएगा, ध्यान रख लो। अगर यहाँ पे मैं दोनों में से i कॉमन कराऊं तो i तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन जहां है वहां से बस होगा, लेकिन जहां नहीं है वहां क्या आ जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा। नहीं समझ पाए, समझ के ध्यान रखना ना, क्या हो जाएगा x1 x2 माइनस i x2 y1। अब चाहे तो यहाँ x2 तो काहे कॉमन ना करा ले, x2 यहाँ से भी x2 कॉमन हुआ, x1 माइनस i y1 प्लस यहाँ से मैं i कॉमन करा रहा हूँ,
आई कॉमन कराने पे बचेगा y1 y2 प्लस देखो x1 y2, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे आई कॉमन हुआ है, तो आई तो अभी इसमें से बस हुआ है। अब आई जब इससे कॉमन होगा तो आई क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 1/i इसके नीचे आ जाएगा, ये y1 और y2, ये आई इसके नीचे आ गया। यहाँ नहीं है आई तो आई इसके अपान x2 प्लस आई y2 और x2 माइनस आई y2, z1 अपान z2 का होल कॉन्जुगेट x1 माइनस आई y1 प्लस आई की जगह आई, यहाँ y2 दोनों में सेम है तो यू कैन टेक द कॉमन, यहाँ कॉमन हो जाएगा। अब मेन प्रॉब्लम आनी 1/i, और हमेशा 1/i की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस आई, ध्यान रख लो, ठीक है। 1/i की वैल्यू क्या होनी है, तो 1/i की वैल्यू हो जाएगी, देखो इस टर्म को पूरा यहाँ लिख रहा हूं -i, और यहाँ से y2 कॉमन हो चुका है तो बचा y1, ठीक है। ध्यान से देख लो, माइनस इस पूरे टर्म की वैल्यू -i और y1 की वैल्यू y1, क्योंकि y2 तुम्हारा क्या हो चुका है, कॉमन। अब यहां से बचा x1, यानी कि अगर अच्छे से इसको लिख दे तो x1 माइनस आई y1 अपान x2 प्लस आई y2 और x2 माइनस आई y2। यहां से बचना है z1 अपान z2 का होल कॉन्जुगेट। एक दो टर्म में सॉल्विंग चाहिए हमको, क्योंकि जगह भी कम है और आ भी जाएगा। देखो मेन ये और ये दोनों में सेम है, हम कॉमन करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं, आ जाएगा x1 माइनस आई y1, बचेगा तुम्हारा x2 प्लस आई y2 अपान x2 प्लस आई y2 और x2 माइनस आई y2। अब ये दोनों टर्म क्या है, सेम है, कट जाएगा, बचेगा क्या, x1 माइनस आई y1 अपान x2 माइनस आई y2। और ये पूरी वैल्यू कहलाती है z1 का कंजुगेट और दूसरी वैल्यू कहलाती है z2 का, और ये तुम्हारा प्रूफ हो गया, बन जाएगा। लगाओ देखते हैं।